अरशद शरीफ की शहादत पर हर आंख पुरनम है। हर पाकिस्तानी उनकी शानदार खिदमात पर खिराज तहसीन पेश कर रहा है। फौजी खानदान से ताल्लुक रखने वाले अरशद शरीफ ने अपने वालिद और भाई की लाज रखी और मुल्क की खातिर कुर्बान हो गए। अरशद शरीफ की जिंदगी के जाती और फनी पहलुओं पर तो बहुत बातें की जा रही हैं, ताहम हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ ने अपने घर वालों के लिए क्या असासे छोड़े, उनकी बीवी और बच्चों के हिस्से में कितनी जायदाद आई, उनकी जायदाद का वारिस कौन कौन होगा। आप में से बहुत से पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानीज की दुआओं से, नेक तमन्नाओं से और मदद की वजह से आज मैं एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ। अरशद शरीफ अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद के पोश इलाके में रिहाइश पजीर थे। इस घर में अरशद शरीफ अपने वालिद, भाई और वालिदा के साथ रहते थे। इस घर ने वो नज़ारा भी देखा जब एक ही वक्त में अरशद शरीफ के वालिद और भाई का जनाजा उठा, जिसने फजा सोगवार कर दी। अरशद शरीफ के घर वालों ने एक ही दिन 2 अफराद के जनाजों को कंधा दिया और उन्हें वतन की मिट्टी के हवाले किया। अरशद शरीफ के इस घर की बात की जाए तो ये इस्लामाबाद के महंगे इलाके में वाक़ है। इस्लामाबाद के हवाले से ये बात कही जाती है कि इस शहर में घर बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूसरे शहरों की निस्बत इस शहर में घरों की कीमतें आसमानों की बुलंदी को छूती हैं। यही वजह है कि इस शहर पर अमीरों का कब्जा है। मिडिल क्लास तबका रावलपिंडी का रुख करता दिखाई देता है। अरशद शरीफ के बच्चे शहर के महंगे तालीमी इदारों में पढ़ रहे। क्योंकि अरशद शरीफ की पढ़ाई पर उनके वालिद ने कोई समझौता नहीं किया, तो यही रिवायत अरशद शरीफ ने भी बरकरार रखी। उन्होंने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा वो अपनी बेगम के लिए भी मिसाली शौहर थे। वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देते। जब उन्हें वक्त मिलता था तो वो अपनी बीवी और बच्चों को सैर करवाने अंदरून और बैरून मुल्क भी ले जाते थे। अरशद शरीफ ने अपने बच्चों और बीवी को वो सब कुछ दिया जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की, बल्कि ये कहना बेजा न होगा कि उन्होंने उनकी ख्वाहिश और जरूरत से बढ़कर उन्हें फराहम किया। अरशद शरीफ का शुमार पाकिस्तान के मुस्तनद और बड़े सहाफियों में होता था। यही वजह है कि उन्हें चैनल्स वाले माकूल तनख्वाहों पर रखते थे। अरशद शरीफ ने एयरवाई न्यूज पर कई साल काम किया। इस दौरान उन्हें तनख्वाह की मद में लाखों रुपए दिए गए। इसके अलावा अलाउंस और दीगर सहूलियात अलग थी। उनके पास अपने इस्तेमाल के लिए भी जाती गाड़ी थी, जबकि चैनल ने भी उन्हें कीमती गाड़ी दे रखी थी। आम तौर पर पाकिस्तान के सहाफी मकबूल होने के बाद दीगर कारोबार भी शुरू कर लेते हैं या फिर सरमायाकारी कर लेते हैं कि कारोबार को फरोग दिया हुआ है, वो चैनल की भी जीनत बने हुए हैं। इसी तरह अरशद शरीफ के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ कारोबारी शराकत की हुई थी जिससे उन्हें माकूल मुनाफा होता था। उन्हें मीडिया में काम करते हुए अक्सर व बेशतर हेड लेवल की जॉब्स ही मिली। उन्होंने न्यूज हेड के तौर पर भी काम किया और ब्यूरो चीफ की हैसियत से भी, जिसकी वजह से उनका इंडस्ट्री में पे स्केल भी बढ़ता चला गया और वो अपनी जिंदगी आसूदगी के साथ गुजारने लगे। वालिद और भाई की शहादत के बाद अरशद शरीफ अपने घर का वाहिद सोर्स ऑफ इनकम थे। इसके लिए उनके वालिद और भाई की पेंशन भी घर में आती थी, लेकिन उन्होंने कभी इस पर इन्हिसार नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने आप को बहुत से बेहतरीन पोजीशन पर फाइज करने की कोशिश की ताकि वो अपने घर वालों को बेहतर मयार की जिंदगी फराहम कर सके, ताकि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। इस मकसद के लिए उन्होंने सहाफती शोबे में जो खिदमात सर अंजाम दी वो हम सब के सामने हैं। अरशद शरीफ की जिंदगी के हवाले से ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो अपने शोबे के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। उन्होंने भले ही कोई यूनियन ज्वाइन नहीं की थी, ना ही वो तंजीम का हिस्सा थे, लेकिन सहाफी हुकूक पर उठने वाली आवाजों में हमेशा उनकी आवाज शामिल होती। अरशद शरीफ इंतहाई दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। वो हमेशा अपने से जुड़े लोगों की मदद करते थे। उन्होंने मीडिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत से अफराद के खानदानी कफालत का जिम्मा उठा रखा था जो इस दुनिया से चले गए। इसके अलावा भी उनके समाजी खिदमात थी जो उन्होंने कभी सामने आने नहीं दी। अरशद शरीफ ने अपनी जिंदगी में कोई जायदाद नहीं खरीदी। उन्होंने ना ही हुकूमत वक्त से कोई प्लॉट लिया, ना ही दीगर मराहत कबूल की। अरशद शरीफ को सच बोलने से बाज रखने के लिए हुकूमती लोगों ने भारी भरकम ओहदे और करोड़ों रुपए की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने कभी हक और सच का सौदा नहीं किया। कहा जाता है कि उन्हें विफाकी वजीर बनने की ऑफर भी आई थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। हालांकि वो ऑफर कबूल कर लेने से अरशद शरीफ न सिर्फ अपनी बल्कि अपने बच्चों और आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल बना सकते थे। उन्हें प्रोटोकॉल मिलता, खूब आमदनी होती, वो भी करप्शन के जरिए पैसा बनाते, लेकिन उन्होंने हराम की कमाई को ठुकरा कर रिज्क हलाल को अपना मकसद बनाया और इसके लिए उन्होंने अपने चैनल
वालों से भी टक्कर ले ली, जिसने हुकूमत वक्त और ताकतवरों के दबाव में आकर अरशद शरीफ को हक गोई से बाज रहने को कहा, लेकिन उनके इनकार पर चैनल ने उन्हें फारिग कर दिया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सोशल मीडिया पर लोगों को शऊर देने के लिए अपना चैनल शुरू कर दिया, जिस पर उन्हें हजारों से लाखों की तादाद में व्यूज आने लगे। ये सब कुछ अरशद शरीफ अपनी मौत तक करते रहे। उन्हें झुकाने के लिए बहुत सी तदबीरें की गईं। उनका रोजगार छीना गया, उन्हें धमकियां देकर मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया गया, लेकिन वो कभी नहीं झुक। उन्होंने जुल्म के सामने झुकना तस्लीम नहीं किया। जब दुश्मन ने देखा कि फौलादी अज़्म रखने वाले अरशद शरीफ किसी सूरत टस से मस नहीं हो रहे, तो उन्होंने उनकी आवाज बंद करने के लिए बहीमाना तरीके से उनका कत्ल करवा दिया और अपने मज़मूम इरादों में कामयाब हो गए। लेकिन वो ये भूल गए कि सच कभी मरता नहीं है, वो किसी न किसी शक्ल में दोबारा आ जाता है। अरशद शरीफ को भले ही गोली के वार से निशाना बनाकर रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन वो जिस मिशन पर थे उसे कोई ताकत खत्म नहीं कर सकेगी। ये हक और सच की लड़ाई है, बातिल और हक का मारिका है, जिसमें जीत हमेशा हक और सच की होती है।